कि करीब 10 साल तक जेल में रहने के बाद अब बाहुबली अनंत सिंह जेल से बाहर आ चुके हैं। जेल से निकलते ही अनंत सिंह ने उस मामले की दोबारा जांच की मांग उठा दी है जिसमें उन्हें अदालत ने बरी किया है। करीब एक दशक तक बिहार की राजनीति से दूर रहे अनंत सिंह ने अपनी राजनीति की सेकेंड इनिंग की भी तैयारी के संकेत दे दिए हैं। बैंड, बाजा और शहनाई, बिहार के बाहुबली नेता अनंत सिंह की जेल से रिहाई का ये जश्न है। सुबह 5 बजे पटना के बेऊर जेल से जब बाहर निकले तो समर्थकों का ऐसा हुजूम उमड़ा कि सड़कें जाम हो गई। मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह को AK-47 और बुलेट प्रूफ जैकेट केस में पटना हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है। अनंत सिंह के खिलाफ सबूतों की कमी अनंत सिंह के लिए बड़ी राहत की वजह बनी, लेकिन एक सवाल है जो अभी भी बना हुआ है। AK-47 जैसे हथियार अगर अनंत सिंह के नहीं थे तो वो उनके घर तक कैसे पहुंचे? इस सवाल का जवाब भले ही फिलहाल किसी के पास ना हो, लेकिन बाहर निकलते ही अनंत सिंह मामले की CBI की जांच की मांग करने लगे। जैसे हम तो बड़ी हो गए, तब निपी सिंह दोषी हो गया, तब CBI से जांच मांगेंगे कि उस पर भी जांच होवे। हम बेमतलब के रहे इतना दिन तो वो भी रहे। हम दिल्ली सरकार से मांगेंगे, बिहार सरकार से मांगेंगे कि CBI की जांच हो। लिपि सिंह वही SSP जिन्होंने 2019 में अनंत सिंह के घर पर छापा मारा था। 11 घंटे के सर्च ऑपरेशन में AK-47 समेत कई हथियार बरामद दिखाए थे। राजनीति में न कोई किसी का परमानेंट दोस्त होता है और न दुश्मन। अनंत सिंह की पहली कहानी भी कुछ ऐसी ही है। 2020 में अनंत सिंह RJD के टिकट पर मोकामा से विधानसभा चुनाव जीते। 2022 में MP MLA कोर्ट ने अनंत सिंह को AK-47 मामले में 10 साल की सजा सुना दी। विधानसभा सदस्यता चली गई तो पत्नी विधानसभा का उपचुनाव RJD के टिकट पर लड़ी और जीत भी गई। इसी साल हुई नीतीश कुमार की राजनीतिक पलटी आपको याद होगी। नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़कर NDA में चले गए। RJD विधायक और अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी भी NDA में शामिल हो गए। अनंत सिंह की कहानी का दूसरा हिस्सा है JDU के सांसद ललन सिंह। अनंत सिंह के समर्थकों का यह आरोप था कि उनके नेता को AK-47 और बुलेट प्रूफ जैकेट के मामले में तत्कालीन SSP लिपि सिंह और JDU के ललन सिंह ने फंसाया था। लेकिन 2024 के चुनाव से पहले JDU और अनंत सिंह की अदावत वाली कहानी में तब ट्विस्ट आ गया जब लोकसभा चुनाव के दौरान अनंत सिंह 15 दिन के लिए पैरोल पर बाहर आए और मुंगेर लोकसभा चुनाव में पर्दे के पीछे से ललन सिंह का समर्थन किया और नतीजे JDU के पक्ष में चले गए। अनंत सिंह अब जेल से बाहर आ चुके हैं। कह रहे हैं कि जब जरूरत थी तब लालू यादव ने उनसे मुंह मोड़ लिया। फंसाया गया तो लालू के पार्टी एक बकार नहीं बोला। हमरा ले गया था कि हम तो ललन सिंह तोड़ो तंग किया, हम लोग किया, दोनों भाई रहेंगे। अब भाई कैसन बना कि जब हम फंसे तो एक बकार होकर पार्टी का आदमी नहीं बोला, तखरे में बोल दिए कि जहिया मौका लगेगा बदला हम तोरा से लेंगे। हम ले गए, हमारा दुख हुआ तो आप लोग मुंह मोड़ लिए। कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि अनंत सिंह JDU में शामिल हो सकते हैं और 2025 का विधानसभा चुनाव भी JDU की तरफ से लड़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल अनंत सिंह ने इस पर सीधा जवाब नहीं दिया। खबरें आ रही हैं कि आप 2-3 दिन में JDU में शामिल हो सकते हैं विधिवत रूप से। नहीं, सब कोई चर्चा नहीं है। अच्छा, कोई चर्चा नहीं, कोई मन ने बनाए। हम जनता मालिक है, जनता में जाएंगे। जो हमारा इंतजार कर रहा था सबसे मिलेगा। बिहार की सदाबहार राजनीति में छोटे सरकार के नाम से मशहूर बाहुबली अनंत सिंह की राजनीति भी वक्त के साथ करवट लेती रही। 2005 में JDU के टिकट पर मोकामा से चुनाव लड़कर विधायक बने। साल 2010 में दोबारा JDU के टिकट पर विधानसभा पहुंचे। इस दौरान नीतीश कुमार से अनंत सिंह ने बगावत भी की, जिसके बाद अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई थी। फिर 2015 में JDU से अलग होकर निर्दलीय विधायक चुने गए। फिर आया साल 2020 और अनंत सिंह RJD के टिकट पर मोकामा से विधायक बन गए। अब जेल से बाहर आने के बाद अनंत सिंह फिर से JDU के करीब हैं। अनंत सिंह की रिहाई पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो चुकी है। NDA फैसले का स्वागत कर रही तो वहीं RJD नीतीश कुमार पर अनंत सिंह के संरक्षण का आरोप लगा रही। जो AK-47 बरामद हुआ था, आखिर किन लोगों ने उनके पास रखने का काम किया था? इस माहौल में वो घूम रहे हैं तो लोग दहशत में हैं, लोग डरे हैं, सहमे हैं। लोगों को लग रहा है कि कोई बड़ी घटना घटने वाली है और सरकार तो पूरी तरह से कुंडली मार के बैठी हुई है। और सरकार में
उनको संरक्षण मिल रहा है, लगातार संरक्षण मिल रहा है। तो आरजेडी ही जाने ना, जब इतना जान रही है तो सब कुछ तो आरजेडी जानेगी। वैसे भी अपराध, अपराधी और आरजेडी ये तीनों तो अलग है नहीं, ये तो तीनों में 3 in 1 है। राजनीति के गलियारों में इस सवाल पर चर्चा हो रही कि क्या अनंत सिंह को सत्ता में पास बने रहने का फायदा मिला? जवाब में शायद सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। पुलिस ने यह फैक्ट बताया था कि हथियार घर से मिले, लेकिन फैक्ट तो ये भी है कि अनंत सिंह को हाईकोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। तो फिर हथियार आए कहां से? मतलब अभी AK-47 ये तो साबित नहीं हुआ कि किसका है। अगर उनका है, क्या पुलिस ने जानबूझकर रख के उनको फंसाया था? तो इसकी जांच होनी चाहिए और जो दोषी है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई किसी को भी भाई सरकार के साथ हैं तो दोषी हैं, सरकार के खिलाफ हैं तो दोषी हैं, सरकार के साथ हो गए तो निर्दोष हो गए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।